अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत तक़द्दुसना दामत बरकातुहुल आलिया व तक़द्दुसना हज़रत इमाम साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत सदर कमेटी मस्जिद हाजा जमी अहदेदारान अरकान किराम मस्जिद हाजा दामत बरकातुहुल आलिया जमी उलमाए किराम बुजुर्गान मिल्लत दामत बरकातुहुल आलिया काबिल क़द्र जमी सामईन किराम हफ़िज़हुमुल्लाह तआला। हम पर अल्लाह पाक का बेहद एहसान है कि उसने हमें अपने घर में अपने सबसे बेमिसल लाजवाब हबीब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद शरीफ के मुबारक महीने में इन्हीं अज़मत वाले आका के ज़िक्र की नूरानी महफिल में हाजिर होने का शरफ अता फरमाया है। मैं अपने बुजुर्गों के हुक्म की बजावरी के लिए और सआदतमंदी के उसूल के लिए कुछ जिक्र शरीफ अर्ज करके अपनी बात समझ लेता हूँ। अल्लाह पाक ने हबीब सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेगिनती कमालात देकर भेजा है। आपको जो खूबियाँ अता फरमाया है उसको गिना नहीं जा सकता। हर खूबी बेमिसल अता फरमाया। ऐसी खूबी कि आप उसमें तन्हा हैं, अकेले हैं, आपके साथ उन खूबियों में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ने ऐसी बेमिसल खूबियाँ देकर हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने भेजा है। हम पर अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ने हमको अपना सबसे अजीम हबीब अता फरमाया है। ये हबीब हमारे लिए अल्लाह की तमाम नेमतों में लाजवाब नेमत है। अल्लाह की नेमतें तो बहुत है, बेगिनती हैं। खुद अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन ताउतु नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। खुद अल्लाह कहता है कि मेरी नेमतें इतनी है तुम गिन नहीं सकते। बेगिनती नेमतें हैं अल्लाह की। मिसाल के तौर पर समझने के लिए खुद हमारी ज़ात में सर से पैर तक अल्लाह की नेमतें हैं। आँख ये अल्लाह की नेमत है, कान अल्लाह की नेमत है, जुबान अल्लाह की नेमत है, दांत अल्लाह की नेमत है, हाथ अल्लाह की नेमत है, पैर अल्लाह की नेमत है, मैदा अल्लाह की नेमत है। आँख नहीं होते तो आदमी का चलना फिरना कितना मुश्किल हो जाता है। कान नहीं होते सुनाई नहीं देता कौन क्या कहना चाहता है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। मेरा एक से बढ़कर एक अजीम नेमत खुद अपनी जात में अल्लाह ने रखा है। हाथ है, तमाम काम इससे होते। पैर है, अपनी मंजिल के मनाजिल तय करते हैं, जहाँ तक जाना वहाँ तक पहुँच सकते हैं आसानी से। अंदर है और खास बात यह है कि अल्लाह ने बेमांगे की अता फरमाया है।
अब मांगे नहीं अल्लाह हमें आँख की ज़रूरत है दे, कान की ज़रूरत है दे, हम थे ही नहीं तो हमको अपनी ज़रूरत क्या मांगो। हमारा पैदा करना खुद अल्लाह की नेमत, फिर पूरी ज़रूरियात जो ज़रूरत पेश आएगी उन नेमतों के साथ, अंदर इतनी अजीम नेमतें हैं, गौर करते जाओ तो निकलते जाएगी। अल्लाह ने मैदा दिया ताकि हम अच्छी ग़िज़ाएँ खा सकें, हाजिमे के लिए मैदे में ताकत रखा, अल्लाह की नेमत। अगर खाली हाजिमे की क़ुव्वत नहीं रहती तो जैसा है वैसे पड़े रहता था। कुछ दिन ग़िज़ा देर तक रहती है तो सड़ जाती, गल जाती है, बदबू हो जाती, वैसी रहती तो अंदर का अंदर मैदा खराब हो जाता, अंदर ग़िज़ा खराब हो जाती, उसकी वजह से बदन पे असर पड़ता। लेकिन इसको हाजिमे की ताकत दिया अल्लाह, उसी ग़िज़ा को अल्लाह कुछ खून बना देता है, कुछ को गोश्त बना देता है, कुछ को हड्डी बना देता है मैदा है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें अल्लाह पैदा करता है। खून बनाने के लिए कोई अलग मिशनरी नहीं है अंदर, गोश्त बनाने के लिए कुछ अलग नहीं है, हड्डी बनाने के लिए, मगर शान कुदरत भी है, अल्लाह की शान करीमी भी है कि उसी एक मैदे में जाओ खून भी बन रहा है, आगे चल के गोश्त हड्डी ये सब नहीं है, और खून बन के पूरे रगों में दौड़ रहा है। दौड़ाने के लिए कोई अलग मिशनरी नहीं है, ये खोले तो चलो खून को दौड़ा रहे, आदमी खड़ा है नीचे से खून ऑटोमेटिक ऊपर चले जा रहा है, हालांकि कोई पहुंचाने की मिशनरी, ये अल्लाह की नेमत है ना। दिमाग की रगों तक अल्लाह खून को पहुंचाता है, वहां से पैरों तक पहुंचाता है, अल्लाह की कुदरत है, निजाम, अंदर कोई अलग अलग मिशनरियां नहीं फिट है, ये अल्लाह की हम पर इनामत है, नेमतें हैं, जहां उसका एहसान, जहां उसका करम समझ में आता है, उसकी कुदरत की निशानियां भी हमें समझ में आती है। दिल धड़क रहा है, अरे कोई भी खड़ी उसकी मिशनरी रहती धड़काने की, तो कोई मिशनरी में धड़कते चले जा रहा, हमारी नाड़ी है हरकत करते चले जा रही है, हालांकि हरकत देने वाली कोई मिशनरी नहीं है, सांस है चलती जा रही, जा रही आ रही, चलो भाई बेदार है तो हम छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, बोलेंगे सोने के बाद में होश नहीं है, बराबर सांस जा रही है आ रही, ये अल्लाह का इनाम है। सोते ही रुक जाती हवा, सांस, सांस उठते ही हमारी जिंदगी रुक जाती है, बेदार है तो भी सांस अपना काम कर रही है, सो रहे हैं तो भी अल्लाह की नेमतें हमारे साथ बेहद। खाना हाजिमा हो गया, कुछ तकलीफ महसूस होती है, नई तकलीफ, वो भी नेमत है, नई तकलीफ महसूस होती तो अंदर गंदगी बन के वैसे रह जाता, पानी को बदन के अज्जा बन जाता, कुछ फुजला बेकार चीज पेशाब, उसमें तकलीफ होती है, फौरी दूर करने का ख्याल होता है उसको, नई तकलीफ होती, गफलत करते अंदर का अंदर पेशाब नुकसानदेह हो जाता। यानी हर चीज में गौर करो, अल्लाह की नेमतें हमारे पूरे अंदर से बाहर देखो, जमीन चलने फिरने आराम करने हमारे तमाम काम काज के लिए बनाया, फिर इसमें से हमारे प्यास दिया तो प्यास बुझाने के लिए मीठे पानी के चश्मे जारी कर दिए, भूख दिया तो उसको मिटाने के लिए बेहतरीन अनाज जमीन से पैदा कर दिया, यही नहीं खाना भूख मिटाने के लिए काफी था, मेवे पैदा किया, उसकी शान करीबी इनामात, भाई अनाज काफी था, जवार है, जौ है, धान चावल है, ये सब भूख मिटाने के लिए काफी थे, मेवों की क्या जरूरत, लेकिन अल्लाह का हाल से तो भूख मिटाने की काम हम करा, अनाज से मेवे तुम्हारी लज्जत के लिए पैदा किए, इनाम है, भूख भी मिटा रहा, लज्जतें भी अता कर रहा, ऐसी रोशनी की जरूरत है, बेहतरीन सूरज पैदा कर दिया,
सूरज डूब गया है, कई लोग जंगलों में रास्ता तय करते हैं, समंदरों में पहले कश्तियां तय होती थी, कोई रोशनी, रात की रोशनी के लिए अल्लाह ने चांद पैदा कर दिया ताकि चांदनी में अपने रास्ते तय करें। फिर सूरज रोशनी के लिए काफी था, चांदनी के लिए चांद काफी था, लेकिन इतने सितारे पैदा कर दिए। वो कहता वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को सितारों की जरिए जीनत दे दिया है। क्या मतलब? बंदा जब आसमान पे नजर डाले, उसकी आंखों के लिए आसमान जीनत बन जाए, हमारे आंखों की जीनत के लिए सितारे बना दिया है। जैसे हम मिलादुल नबी के मौके पर हम अपनी महफिलों को एक रोशनी काफी है उजाले के लिए छोटे छोटे गोलों से जीनत दे देते हैं, अल्लाह ने हमारी आंखों की जीनत के लिए वहां सितारे बनाया। हम मुस्तफा की अजमत के इजहार के लिए यहाँ सितारे चमकाते हैं ताकि मालूम हो कुछ मामला चल रहा है। ये क्या बात है, कभी नहीं चमकते थे, छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, मालूम हो जाए नबियों के सुल्तान की आमद का मौका है, मालूम हो जाए रसूलों के सरदार तशरीफ लाए हैं या दिन में या इस महीने में। इसलिए अल्लाह ने बंदों के दिलों में जज्बात पैदा कर दिए, मैं तुम्हारे लिए वो जीनत दिया हूं, तुम मेरे हबीब की अजमत के लिए ये जीनत करो, ताकि फिर तुम जाहिर जीनत करोगे, जाहिर को रोशनी करोगे मेरे हबीब की मोहब्बत में, तो मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तो तुम मेरे हबीब से मोहब्बत करते हो, तुम मेरे हबीब की मोहब्बत में जाहिर को चमका रहे हो, मैं तुमसे मोहब्बत करके तुम्हारे दिलों को चमका दूंगा, इन्हें रोशन कर दूंगा। मुअद्दस सामने के नाम, अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के हमें इनामात से नवाजा है। हवा सांस लेने के लिए, हवा नहीं होती तो आदमी मर जाता। बहरहाल एक एक नेमत अल्लाह ने बाहर भी अंदर भी सो रखा है, बहुत कुछ है उसकी नेमतें। खुद अल्लाह कह रहा कि तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो नहीं गिन सकते। फिर अल्लाह ये भी कहता है ऐ जिन्नातों, ऐ इंसानों, तुम मेरे रब की किस किस नेमत की नाशुक्री करोगे? नेमतें भी दे रहा है, कहता शुक्र करो। शुक्र क्या है? शुक्र यही है अल्लाह ने अपने नबी के जरिए जो हुक्म दिया वो माने, इताअत करें, कुरान की पैरवी करें, नबी के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे, यही है शुक्र गुजारे। कहता मैं इतना दे रहा हूं तुम मेरे लिए, इबादत के लिए मैं पैदा किया हूं, करो, मेरी मारिफत के लिए पैदा किया हूं, मुझे समझने की कोशिश करो, ये शुक्र गुजारी है। तो मैं महस कर रहा था अल्लाह इतनी नेमतें पैदा किया हमारे लिए, हम गिन नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ने इस अंदाज से अपनी नेमतों को नहीं बयान किया। अरे लोगों, मैंने तुमको आंख देकर तुम पर एहसान किया है, कान देकर एहसान किया है, जुबान देकर एहसान किया है, सर में भेजा दिया, भेजे में अकल को रख के एहसान किया है, हाथ देकर तुमको एहसान किया है, पैर देकर एहसान किया है, मैं तुम्हारे जमीन चलने के लिए जमीन बना दिया एहसान किया है, तुम्हारे पीने के लिए जमीन से मीठे पानी के चश्मे जारी किया है, एहसान किया है, मैंने अनाज निकाल दिया है, एहसान किया है, तुम्हारे लिए मेवे निकाल दिया है, एहसान किया है, तुम्हारे जमीन से अनाज और मेवे निकालने के लिए आसमान से पानी बरसाता हूँ, मैं एहसान किया है, तुम्हारे रोशनी के लिए सूरज पैदा किया, एहसान किया है, मैंने चांद पैदा किया, एहसान। इस अंदाज से एहसान नहीं जताया, लेकिन जब अल्लाह ने अपने हबीब को हमें अता फरमाया तो कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान किया। ये एहसान किया उन्हीं में से, उन्हीं के नफ्सों में से मेरा एक रसूल इन्हें अता करके मैंने एहसान किया। अल्लाह पूरी नेमतें दिया, बेगिनती नेमतें दिया, इस अंदाज से एहसान नहीं जताया जैसे हबीब को हमने भेज कर एहसान बताया।
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, यकीनन अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जबकि उन्हीं में से, उन्हीं के नफ्सों में से करीम रसूल ही ने अता किया है। मेरे रसूल को मैंने देकर तुम पर एहसान किया। ऐ मोमिनों, मेरा हबीब तुम पर एहसान बनकर आया है, इतनी नेमतें दिया, एहसान ही है अल्लाह का। मैं इस तरह एहसान का जिक्र नहीं किया जितना हबीब को हमें भेजकर एहसान का जिक्र फरमाया। ये अंदाज बता रहा है सभी अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन मुस्तफा की जात तमाम नेमतों में आला तरीन नेमत है, सब में बुलंद बाला नेमत है। इसलिए हर नेमत दिया, मगर इस अंदाज से एहसान नहीं बताया जैसे हबीब को भेज कर कहता मोमिनो मैंने तुम पर एहसान किया, मेरा हबीब दे दिया है। तो इससे हम समझ सकते हैं अल्लाह पाक जिनको भेज कर हमने एहसान का जिक्र करना, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह की तमाम नेमतों में आला नेमत है, और एक आला नेमत कुरान करीम भी है, एक कुरान भी है अल्लाह की अजीम नेमत, हबीब की जात भी है अल्लाह की अजीम नेमत। अल्लाह ने कुरान को भी हमारी हिदायतों का जरिया बनाया, नबी की जात को भी हमारी हिदायत का जरिया बनाया। क्यों? अल्लाह हबीब को हमारे लिए नेमत बनाकर अता फरमाया, फिर हबीब आए तो साथ में एक नेमत लेकर आए कुरान करीम की। इस तरह दो बड़ी नेमतें अल्लाह की हमारे ऊपर है, तो तमाम नेमतों से आला है, अल्लाह की सब नेमतों से बहुत बुलंद है। तो इसलिए हमको एक छोटी नेमत मिली तो खुशी होती है, सबसे बड़ी नेमत मिले तो सब खुशियों से बढ़ के होना चाहिए। आदमी को कुछ मिल जाए, छोटी थोड़ी नेमत भी तो खुश होता है, और हबीब तो सारी नेमतों से बड़ी, कुरान तमाम नेमतों से आला नेमत, इस पर खुशी पूरे नेमतों से बढ़कर होना चाहिए। इसलिए फितरत में रखा है अल्लाह ने, जब किसी को एक बच्चा देता है, लड़का आता तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, नाना नानी खुश हो जाते हैं, दादा दादी खुश हो जाते हैं, बच्चा मिला। नाना कहता है मुझे नवासा अल्लाह ने दिया, नानी कहती है मुझे नवासा अल्लाह ने दिया, दादा कहता है पोतरा अल्लाह ने मुझे दिया है, दादी कहती है पोतरा अल्लाह ने मुझे दिया है, अब्बा कहते हैं मुझे अल्लाह ने मेरा शहजादा दिया है, अम्मी कहती है अल्लाह ने मुझे नूरानी लड़का दिया है, हसीन और जमील बच्चा दिया है। माँ बाप भी खुश हो रहे हैं, भाई बहन को खुशियां हैं, नाना नानी दादा दादी सब खुशियां मना रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने नेमत दिया है। ये लड़का खानदान के लिए नेमत बनकर आता है, सारे खानदान के लिए अल्लाह का एहसान बनकर आता है, नेमत है खानदान के लिए, इसलिए सारा खानदान खुश होता है। दोस्तों में गए खुशखबरी देते, दोस्त मुझे मेरे घर में एक लड़का पैदा हुआ, कोई कहता मेरा भाई पैदा हुआ, कोई कहता मेरी बहन पैदा हुई, कोई कहता मेरा शहजादा पैदा है, कोई कहता मेरा नवासा। दोस्तों में जिक्र करते हैं, खानदान के अफराद में जिक्र करते हैं, बल्कि खुशियों में लड्डुआं भी बना देते हैं। लड्डुआं की खुशी में अल्लाह के एहसान पर खुश होते हुए लड्डुआं भी बांटने लग जाते हैं। कभी दावतें करके दोस्त अहबाब को, खानदान को बुलाकर खिलाना पिलाना भी शुरू करते हैं। एक अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी का एक अंदाज है। तो जब खानदान का एक लड़का पैदा होता है, सारा खानदान खुशियां मनाता है, झूमता है, मस्त हो जाता है। इस नेमत का जिक्र दोस्त अहबाब खानदान जहां महफिल हुई जिक्र शुरू होता है। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, एक लड़का पैदा होता है, खानदान के लिए अल्लाह की नेमत बनकर आता है। नबियों के सुल्तान जो पैदा हुए, किसी एक खानदान के लिए नेमत बना करने भेजे गए, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक इलाके के लिए नहीं, किसी एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह पाक तो फरमाता है
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ हबीब, हमने आपको सारे जहां वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये हबीब की दात किसी एक खानदान के लिए नेमत बनकर नहीं आई है, किसी एक कबीले के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, किसी एक इलाके के लिए नहीं। अल्लाह कहता है मेरे हबीब को मैंने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारे जहां के लिए नेमत बनाकर भेजा है। इसलिए हम कहते हैं एक घर का बच्चा पैदा होता है, खानदान वालों के लिए नेमत बन के आता है, सारे खानदान वाले खुशियां मनाते हैं। नबियों के सुल्तान सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, इसलिए आपकी तशरीफ पावरी पर सारी कायनात खुशियां मनाती है। इंसान भी घूम रहे हैं, जिन्नात भी खुशियां मना रहे हैं, मलाइका भी खुशियां मना रहे हैं, परिंदे भी खुश हो रहे हैं, जानवर भी खुश हो रहे हैं। अरे आपके मिलाद का वक्त आया तो हादिस में लिखा है परिंदे उड़ते हुए मशरिक वाले मगरिब की तरफ उड़ रहे थे, मगरिब वाले मशरिक की तरफ कह रहे थे मुबारक हो नबियों के सरदार पैदा हुए हैं, मुबारक हो। परिंदे इधर वाले उधर वालों को खुशखबरियां दे रहे हैं, उधर वाले समंदर में खराब आ गया है, समंदर की मछलियां दौड़ रही है, इधर वाली मछलियां उधर वाली मछलियों को खुशखबरियां दे रही है। मुबारक हो अल्लाह के हबीब इस आलम में आ गए हैं, खुशखबरी हो नबियों के सरदार तशरीफ लाए हैं। समंदर के अंदर के जो मखलूक है वो खुशियां मना रहे हैं, जंगल के जानवर खुशियां मना रहे हैं, आसमान के फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, जमीन के सारे इंसानों जिन्नात को खुशी है। क्यों? जब एक बच्चा खानदान के लिए नेमत बनकर आता है, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं। मुस्तफा सारे जहां के लिए रहमत बनकर आए, इसलिए सारा जहां खुशियां मनाता है। इससे बढ़कर नेमत साहब हबीब से बढ़कर खुद अल्लाह कहता मैंने एहसान किया मेरे हबीब को भेजकर। तुमने एहसान यूं नहीं बताएगा, अल्लाह बड़ी नेमत बनाया है तभी तो एहसान बता रहा। फिर अल्लाह पाक फरमाता है हबीब की मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ अज़मत और इफ़्रतें, मुख्तलिफ खूबियाँ बयान किया है अल्लाह ने। इस आयत करीमा में भी अल्लाह के हबीब की मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। शाफा अंदाज में मुख्तसर तौर पर थोड़ा सा जिक्र करके हिसाब से मैं अपना टाइम खत्म करूँ। अल्लाह पाक आगे फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। यकीनन अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा। अल्लाह मीलादुन नबी का जिक्र कर रहा है, अपने नबी की तशरीफ आवरी का बयान कुरान मजीद में कर रहा है। हम जब नबी की मीलाद का जिक्र करते हैं तो छोटी मोटी महफिलों में करते हैं, 1000 सैकड़ों 1000 2000 लाख 2 लाख में हम जिक्र करते हैं। अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है। कुरान 1000 2000 लाख 2 लाख के लिए नहीं उतरा है, सारे जहां वालों के कुरान उतरा है, कायनात के सारे इंसानों के लिए कुरान उतरा है। हम छोटी छोटी महफिलों में जिक्र मिलाद मनाते हैं, मिलाद का जिक्र करते हैं। अल्लाह पाक सारी कायनात वालों में जिक्र कर रहा है, कुरान के जरिए जिक्र हो रहा है कि कुरान सारे जहां वालों के लिए उतरा। पूरी कायनात को अल्लाह मिलाद का जिक्र करते हुए फरमाता है ऐ मोमिनों तुम पर अल्लाह ने एहसान किया। क्यों? तुम्हारे ही नफ्सों में से करीम रसूल को भेजा है, तुम्हारे ही दांतों में से आए हैं। ये अल्लाह ही भी कर दिया तुम्हारे नफ्सों में से आए। इंसानियत को एक शरफ अता फरमा दिया। नबियों के सुल्तान अल्लाह नहीं कहता जिन्नात में आए, इन्हें कहता फरिश्तों में आए। मुबारक हो तुम इंसानों में ही मुस्तफा आए। इंसानियत के लिए शरफ है। नबियों के सुल्तान है तो वो इंसानों में आए हैं, रसूलों के सरदार है इंसानों में आए, इंसानों में ही से आए हैं वो, मगर बेमिसल इंसान बनकर आए हैं। बशर ही में से आए हैं मगर बेमिसल बशर बनकर आए हैं। आदमियों में ही आए हैं मगर लाजवाब आदमी बनकर आए हैं। मखलूक में ही आए हैं आप मगर बेमिसल मखलूक बनकर आए हैं।
आपका ना कोई मिसल है ना कोई जवाब है। हम में से है मगर हम में बेमिसल बनकर आए। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करता हूं। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शान बशरियत, बशर हैं हबीब, इंसान हैं हबीब, इसका इनकार करना भी कुफ्र है। आपकी बशरियत का इनकार करना कुफ्र है। बिल्कुल कुरान से साबित है आप बशर हैं, इंसान है, लेकिन बेमिसल बशर, लाजवाब आदमी है। इन जैसा बशर अल्लाह ने ना पैदा किया है ना कभी पैदा करेगा, लाजवाब है। इसलिए कुरान करीम में जो है कुल इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो हबीब, बता रही हूं तो मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर है। लेकिन अल्लाह के हबीब खुद कहते हैं अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरा मिसल है, तुम में कौन मेरी तरह है। बुखारी शरीफ की हदीस। प्यारे नबी 100 में विशाल रखते थे, यानी दिन में भी नहीं खाते थे, रात में भी। ऐसा भी रोजा रखे हैं हम तो भाई सुबह नहीं खाते हैं, सूरज डूबते खाते हैं। कुछ रोजे ऐसे भी रखे हैं विशाल मिलने को कहते हैं। ये रोजा दूसरे दिन के रोजे में मिल जाता था ना, दिन में भी नहीं खाया रात में भी नहीं खाया, तो दूसरा रोजा ये रोजे में मिल गया ना, विशाल कहते उसको। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रोजे रखते थे। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन को प्यारे नबी से बहुत मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि हमारे आका रख लें तो हम क्यों छोड़ें, आका की गुलामी को हम भी अपनाएंगे। आका की गुलामी में मोहब्बत के जज्बे में ये भी 100 में विशाल रखना शुरू किए। यानी दिन में भी नहीं खा रहे रात में, मगर ये रोजा यूं रखे तो कमजोर हो गए, चेहरे के रंग दर्द हो, चलना फिरना, दीवारें पकड़ के चलने की नौबत आ गई। दिन में भी नहीं खा रहे रात में भी, कमजोर हो। प्यारे नबी को अपनी उम्मत की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो उम्मत को तकलीफ वाली चीज से बचाने के लिए रोक देते। और जैसा बाप बेटे को गजबनाक अंदाज में रोकता है, ऐसी चीजों से जिसमें नुकसान देखता है। धूप में खेलते रहे, क्या हो गया तुमको, खेलना क्यों नहीं बंद करते, धूप में खेलो ना तो मिजाज बिगड़ जाए। सर्दियों में पानी में खेल रहा हो, बाप बेटे पे गजब करता है, बेटा ये सर्दी में क्या, बंद करो। ये गुस्सा दुश्मनी का नहीं, बाप का गुस्सा बेटे के लिए ये दुश्मनी का नहीं, मोहब्बत और प्यार का होता है। तो माँ बाप अपने बेटों के लिए जो गजब करते मोहब्बत और प्यार का होता है, दुश्मनी का नहीं, उनको मुश्किल से बचाने के लिए होता है। तो जो माँ बाप का प्यार बेटों को होता है, उससे आला दर्जे की मोहब्बत और प्यार नबी का उम्मत से है। जब देखा हबीब ने सहाबा 100 में विशाल रख रहे हैं, तकलीफ में है, कमजोर हो गए, मोहब्बत वाला जलाल फरमाते हैं, माँ बाल वक्त क्या फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरा मिस्र है जो हर मामले में मेरी पैरवी की कोशिश करते हो। अभी तो इंदा रब्बी, मैं अपने रब के पास लम्हा गुजारता हूँ। युतइमुनी रब्बी वयस्कीनी, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। अरे मैं अल्लाह के पास खाता पीता हूँ, तुम में कौन मेरा मिसला है, तुम में कौन मेरा मिसला है। बुखारी मतलब मैं विशाल 100 में विशाल रख सकता हूँ, तुम नहीं रखना चाहिए, रोक दिया हदीस। बुखारी शरीफ के, बल्कि एक हदीस में लस्तु मिस्लकुम, इसी बुखारी, मैं तुम जैसा नहीं, एक में कौन तुम में मेरे जैसा, अय्युकुम मिस्ली, और एक में लस्तु मिस्लकुम, मैं तुम्हारे मिसल नहीं हूं। और एक जगह बुखारी में लस्तु कहय्यतिकुम, मैं तुम जैसा नहीं हूं। प्यारे नबी को आयत अल्लाह ने उतारा, कुल इन्नमा बशरुम मिस्लकुम, कह दो अभी मैं तुम्हारी था। और अभी कहते कौन मेरा मिसल है, कौन तुम में मेरे जैसा है, मैं बेमिसलों का नहीं।
हदीस भी गलत नहीं हो सकती, कुरान भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैं बात बोलूँ, इसका तर्जुमा कंदुल ईमान नामी कुरान तर्जुमे वाला, जिसको ताजदार अहले सुन्नत सैयद इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमत रिज़वान ने तर्जुमा किया है, उसका तर्जुमा देखिए। इल्मी बातों में जाना वो है, तर्जुमा देख लीजिए, बात समझ में आएगी, मसला हल हो जाएगा। क्या फरमाया आपने? कह दो हबीब जाहिरी सूरत बशरी में मैं तुम जैसा एक बशर हूं। जाहिरी सूरत तुम जैसे, वैसी मैं भी दिखाऊं, तुम्हारे जैसे दो आंख मेरे दो आंख, तुम्हारे दो कान मेरे, जाहिरी सूरत बशरी में मैं तुम, मसला हल हो गया। हबीब कहते तुम में कोई मुश्किल नहीं, वो भी सही। कुरान कहता कह दो हबीब, तो क्या कहो? तर्जुमा कह दो हबीब जाहिरी सूरत बशरी में मैं तुम जैसा एक बशर। तो यहाँ जाहिरी सूरत बशरी की बात है, बशर है मगर हमारे जैसे दिखने में, बशर है मगर दिखने में हमारी तरह होने में जाहिरी बशर तो है, हमारी तरह दिखने में सूरत, और हकीकत में अय्युकुम मिसली, हकीकत के एतबार से तुम में कौन मेरा मिसल है, तुम में कौन मेरा जैसा है। समझे? प्यारे नबी 100 में मिसाल रखते हैं चेहरे अनवर पर, वो है शायद कुव्वत ताकत बदन की सो सलामत बशरी शान में। तो वो हदीस की वजह से ये तर्जुमा करना पड़ा हज़रत को। वो हदीस नहीं होती सोचता, मामला वही होता था, क्योंकि हबीब खुद कहते तुम्हें मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम्हें कौन मेरा मिसल। तो हदीस कुरान को जितना बेहतर हबीब समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह ने कुरान भी उतारा है क़ल्ब मुस्तफ़ा पे, कुरान के असरार और रुमूज़ और माना और मफ़हूम भी बताया है। आखिर इसलिए कहा ज़ाहिर के एतबार से बशर है मगर हमारी तरह दिखने में, बाकी बेमिसल बशर। एक मर्तबा बगदाद जाने थे, तो मुल्क शाम से गुजरना पड़ा था। मुल्क शाम में भी 4 दिन रहे। वहाँ पर एक बारगाह मिली, बहुत बड़े दर्जे के ताबई हज़रत इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका मज़ार शरीफ है। उन ख्वाब की ताबीर की किताब भी, ख्वाब की ताबीर अच्छा जानते थे, बताते थे, किताब है, क्या ख्वाब पड़ा उसका क्या मतलब उसमें है, हज़रत इब्ने सीरीन रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब है। उनका मज़ार है मुल्क शाम। तो हम ज़ियारत करने के लिए गए। अंदर गुंबद शरीफ है, गुंबद के बाहर से दीवारें हैं, दीवारें दरवाजा, तो दीवार पे लिखा हुआ था अरबी में, मुहम्मदुम बशरुन ला कल बशर, याकूतुम हजरुन ला कल हजर। मोहम्मद बशर है मगर और बशर की तरह नहीं, जैसे याकूत पत्थर है मगर और पत्थरों की तरह नहीं। जैसे याकूत भी पत्थर है, हमारी ठोकरों में रहने वाला वो भी पत्थर है, मगर यहाँ पत्थर याकूत की तरह शान वाले नहीं हो सकते। ये भी पत्थर वो भी पत्थर, लेकिन ये खदमों में रहा करते हैं। याकूत भी पत्थर है मगर बादशाहों की ताजों में रहा करता है। ऐसे ही मुस्तफा भी बशर है, हम भी बशर, लेकिन मुस्तफा बेमिसल बशर है। कैसे बशर? हम तो फर्श जमीन से गुजरना जानते हैं, ऐसे बशर है। हबीब भी बशर है, लेकिन ऐसे लाजवाब बशर है, फर्श जमीन से भी गुजरना जानते हैं, अर्शे इलाही से गुजरना भी जानते हैं। ऐसे शान वाले बशर मुअद्दस सामने किराम, प्यारे नबी दिखने में हमारी तरह बशर है मगर हमारी तरह होने में, दिखने में है बशर मगर बेमिसल बशर, लाजवाब बशर। शान बशरियत में भी, हुस्न और जमाल में भी, जमाल और हुस्न में भी, जाती जिस्मानी शान में भी बेमिसल। एक शेर है हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु अन्हु का शेर है, वो है बारगाह रिसालत के शायर। प्यारे नबी की शान में लोग बेअदबियां करते थे। जब आप इस्लाम का पैगाम पहुंचाते, उनकी मर्जी के खिलाफ दिखता तो गुस्ताखान बेअदबी करते, इस्लाम के खिलाफ जो चाहे बोलते। तो उनमें बड़े बड़े अरबी शायर भी थे खिलाफ बोलने वाले।
वो लोग शेरों के जरिए हबीब के भी खिलाफ बोलते थे, हबीब के लाए पाकिदा दीन पाक के भी खिलाफ बोलते थे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में वो लोग शेरों के जरिए खिलाफ बोल रहे हैं, तो बस सहाबा शेरों के जरिए उसका जवाब देते थे। अशार का जवाब अशार के जरिए जवाब देते थे। वो खिलाफ बोल रहे हैं, हबीब की ये शान बताते थे। वो खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान की अजमत बताते थे। वो खिलाफ बोल रहे हैं, इस्लाम का मुकाम बताते थे, उसकी खूबियां बताते थे। वो अशार के जरिए खिलाफ बोल रहे हैं, ये अशार के जरिए अजमतें बताते थे। बाज़ाब्ता बुखारी शरीफ में है, सैयदना हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में मिंबर बिछाया जाता था, तख्त उस पर फर्श किया जाता था। उस पर हजरत फर्श के बाद हजरत हस्सान इब्न साबित से प्यारे में हुक्म देते थे, हमारी तारीफ में बोलो। आप खड़े रह के बोलते, खुद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे और बाकी सहाबा सब बैठे रहते। सहाबा बोले तो वो अहले बैत किराम भी आ जाते हैं उसमें, जो प्यारे नबी के ज़माने के हैं, जो नबी की सोहबत याफ्ता है, नबी के दीदार से मुशर्रफ हुए, सोहबत पाए, वो सब आ जाते हैं। वो अहले बैत भी हैं, सहाबा भी हैं हबीब के ज़माने। सहाबा बोले तो वो भी आ जाते हैं। तो अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह बैठ के सुनते रहते। अब हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जवाब दे देने के बाद क्या फरमाते, आज भी बुखारी में मौजूद है, ऐ हस्सान, तुमने हमारी दिफा करके हमारी तरफ से जवाब देकर तुम भी शिफा पाए हो, मोमिन को भी शिफा अता किए हो। और ऐ हस्सान, जब तक तुम हमारी ताईद में बोलते हो, तुम्हारी मदद के लिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तुम्हारी पुष्ट पर खड़े रहते हैं। तुम्हारे पीछे जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा का वो मुकाम छोड़कर हबीब की शान बोलने वाले सहाबी रसूल के पीछे मदद के लिए। तो वो हस्सान इब्न साबित ने अभी और 16 सहाबा थे, तकरीबन 150 सहाबा थे जो अशार के जरिए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इसमें थे। ये मशहूर साहब ज्यादातर आका की हिमायत कर। उनका एक शेर है, क्या है वो, अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा ही नहीं है, और आप जैसा जमील किसी माँ ने जमा ही नहीं है। आप तमाम ऐबों से पाक पैदा किए गए, गोया यूं पैदा हुए कि अपनी मर्जी से पैदा हुए। इस शान से ये हबीब के सामने शार फरमाते और प्यारे नबी मुस्कुरा के बशारत में हबीब जब सुनकर खामोश रहे तो ये मुस्तफा की हदीस बन गई है। प्यारे नबी है, क्यों ना पसंद करते तो रोक देते थे, जो पसंद करते तो आखा उसको बाकी रखते थे। ये प्यारे नबी का बाकी रखने की हदीस है, मुस्तफा बन गई है। अच्छा, तो खैबरा में कह रहा था हबीब हुस्न और जमाल, खुद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं शिफा शरीफ जिल्द तुफ़ो में, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वो कहते क्या है, हम क़ल्लबतुल मशारिक़ वल मग़ारिब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मशरिक़ों मग़रिबों को छान डाला। लम नरा मिस्लका या रसूल अल्लाह, मगर आपका मिसल नहीं पा सका। जिब्रील अमीन कहते आपका मिसल नहीं पा सका, अल्लाह ने आपको एक तारका है कहा। मिसल नहीं पाने का मतलब आप अकेले हैं तो अच्छे लगता नहीं। और कौन करे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम करे। कोई आम आदमी बोले तो इनकी जहां तक नजर जा रही उतना देख के बोली भाई तुम्हारी नजर नहीं गई कहीं और लगे होंगे, हो सकता। मगर ये कौन बोले, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, उनकी नजर जब पड़ती है तो कौन सा कोना बचेगा। जबकि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की शान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 मरतबा मैं उनको
असली सूरत में देखा। बाकी टाइमों में इंसानी शक्ल बना के आते थे। अक्सर एक सहाबी रसूल है हजरत सैयदना दिहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी शक्ल सूरत में आते थे अक्सर। अब लोग समझते हो सहाबी रसूल है वो जिब्रील है, नहीं, अक्सर इंसानी शक्ल में आते, कभी कुछ की कभी कुछ शक्ल में इंसान मुख्तलिफ इंसान। लेकिन प्यारे नबी कहते 2 मरतबा मैंने उनको असली शक्ल में देखा। एक मेराज के वक्त में सिदरतुल मुंतहा में देखा हुआ असली शक्ल में था, पूरा आसमान के किनारे भर गए थे उनसे, इतने बड़े असली शक्ल। और एक मरतबा में मक्के की सरजमीन पर देखा, कदम जमीन पर हैं तो सर जाके आसमान को लग रहा था, इतने बड़े। और उन्होंने पर खोला तो पूरा आसमान पर के पीछे छू गया था, पूरा आसमान छू गया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक पर है, मैं खोला तो आसमान छू गया है, अल्लाह मुझे ऐसे 600 पर अता फरमाए। अब वो पूरी जमीन भर गई थी वो असली शक्ल में रहे हुए तो जिनका इतना बड़ा मामला है जमीन से आसमान तक छा गए हो, जब वो ढूंढने लगे तो कोई किनारा बच सकता है क्या? वो हस्ती कह रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिकों को भी देख लिया है, मगरिबों को भी देख लिया है, मगर आपका मिस्ल नहीं पाया या रसूल अल्लाह। जब जिब्रील अमीन कहती हस्ती मुस्तफा का मिस्ल नहीं पा सके, हमारी आंखें क्या पा सकती है? इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुनिया में बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज, सानी बोले तो उनके जैसा होना तो बड़ी चीज है, सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिला मुस्तफा की तरह, क्या मुस्तफा का साया भी नहीं मिला है। और खालबात वाक़े में हदीस में है, हज़रत तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदना ज़कवान रज़ियल्लाहु सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, क्या कहते हैं, ना हबीब का साया सूरज की रोशनी में दिखाई देता था, न चांद की चांदनी में दिखाई देता था, अल्लाह ने साया ही पढ़ने नहीं दिया। अब शायरों के शेरों को सुना में उनका भी अजीब अंदाज होता है, किसी शायर से सुना, अल्लाह शेर में बताने में इसका मतलब बोल रहा हूँ, अल्लाह ने नबी का साया उठा के रखा है महशर में गुलामों पे साया करने। एक और इशार में बताऊं इसके बारे में, ताजदार अहले सुन्नत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हक़ाइक़ आगा मारिफ दरगाह आशिक़ रसूलुल्लाह हज़रत सैयदी इमाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह शाह फारूकी बानी जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान, जो अल्लाह के हबीब के इशारे पर मदरसा कायम किया जामे निज़ामिया। आप गए थे मदीने में रह जाने के लिए, खंदार से नांदेड़ के पैदाइशी नांदेड़ खंदार में अपने इब्तिदाई जिंदगी आप हज के लिए गए, उम्र के लिए गए, एक मरतबा वहीं रह जाने का इरादा किया था, कई बार गए थे वहीं रहने का, सब काफिला बोले तुम जाओ मैं रह जाता हूँ, रह गए, सब चले गए। तो हबीब ने ख्वाब में इशारा किया, अनवारुल्लाह दक्कन जाओ, इल्म दीन का एक मदरसा कायम करो, पाकीज़ा इल्म चमकाओ, पाकीज़ा अक़ीदा बताओ उम्मत को। तो हमको संभालने के लिए, हमारे अक़ीदे की हिफाजत के लिए, हमारे पाकीज़ा इल्म की अनवार को चमकाने के लिए अल्लाह के हबीब ने ख्वाब में इशारा किया, इसलिए भेजे भी हैं, उनकी नज़र भी है जामिया। ऐसे कई वाक़ात है, मैं वो सुनाऊंगा नहीं, हबीब की जो नज़र है वो समझ में आता है। लेकिन मैं कहूँ हबीब के इशारे पर आकर जिन्होंने जामिया कायम किया है, वो बाअज़मत हस्ती वली कामिल, आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने इसलिए आपका साया पढ़ने नहीं दिया, हजरत फरमा रहे साया नहीं पढ़ता था हदीस में, क्यों नहीं पढ़ने दिया? हजरत फरमा रहे इसलिए साया नहीं पढ़ने दिया कि हबीब जहां गुजरते उनके गुलाम भी साथ साथ चलते थे। हत्ता कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम बताते हुए
इरशाद फरमाया क्या, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत बढ़ो। अरे एक साहब प्यारे नबी से पहले कुर्बानी कर ले, मेरे हबीब से पहले मत करो, पहले नमाज पढ़ेंगे आखा कुर्बानी तब देना। इबादतों में भी कहा आगे नहीं बढ़ना, तो किसी मामले में भी आगे नहीं बढ़ सकते, चलने के मामले में भी आखा आगे रहेंगे हम पीछे। अब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मालूम है अल्लाह ने आदाब बताया, किसी भी हैसियत से आखा के आगे नहीं बढ़ सकते। तो होता क्या, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन प्यारे नबी के एहतराम के लिए पीछे पीछे चलते थे, आखा आगे पीछे। तो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे, क्या फरमाते, अपने सहाबा को अपने हिदायत के चमकते सितारों से कहते तुम आगे आगे चलो, हुक्म दे के आगे बढ़ाते, वजह बताते, इसलिए आगे चलो, तुम ही मेरे साथ नहीं रहते हो बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी मेरे साथ रहते हैं। पीछे की जगह उनके लिए छोड़ दो, तुम आगे चलो। प्यारे नबी हुक्म दे के आगे बढ़ाते थे, ये अदब के लिए पीछे रहते। हबीब कहते नहीं, तुम अकेले मेरे साथ नहीं हो, फरिश्ते भी मेरे साथ चलते हैं, पीछे की जगह फरिश्तों को छोड़ दो, तुम आगे चलो। तो आप हबीब के साथ सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम भी चल रहे हैं, मलाइका ज़मीन व आसमान के वो भी चल रहे हैं। सय्यदी बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, जहां आका का साया अल्लाह इसलिए नहीं पड़ने दिया, ये तो अदब करते हैं सहाबा से, कहीं बेख्याली में साथ चल, बेख्याली में कहीं हबीब पाक के साए मुबारक पर किसी का कदम ना पड़ जाए, उस पर भी कदम हो तो आका की बारगाह की बेअदबी हो जाए। अल्लाह ने हबीब के साए को भी पढ़ने नहीं दिया ताकि साए मुस्तफा का भी अदब सलामत रहे। ये हजरत सय्यदी बानी जामिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया है, वली कामिल ने फरमाया है, हिदायत के लिए जिनको नबियों के सरदार ने मुंतखब किया वो हस्ती ने ये किया, अदब की खातिर पढ़ने नहीं दिया। बहरहाल मोहतरम सामने किराम, प्यारे नबी बेमिसल बता रहा था, तो जिब्रील कहते हैं तो मैं पूरे मशरिक़ मग़रिब पढ़ लिया, आपका मिसल नहीं मिला। खुद हबीब कहते हैं कि अय्युकुम मिसली, खुद हबीब कहते हैं लस्तु मिसल, इसीलिए ये तर्जुमा करना पड़ा। हर जगह जो बुजुर्गान ने दीन जो बात बताते हैं, ज़ाहिरी सूरत बचन में क्यों कह रहे अहले सुन्नत के ताक़त क्यों, ये हदीस की वजह से, जिब्रील अलैहिस्सलाम का इरशाद है, वो तमाम दलाइल की वजह से। तो किसी चीज के जब दलाइल होते हैं तो कुरान हदीस में आपस में दोनों में टकराव ना पैदा हो, ऐसा मतलब बताना पड़ता है। हाँ, टकराव जरूर है तो बस जो खबी है उसको ले लेते, जो कमजोर है छोड़ देते, आधा है। जहां तक हो चुके दोनों में टकराव ना, इसका एक मतलब उसका एक मतलब बताएंगे तरीका। तो इसीलिए कुरान को अपनी जगह, हदीस को अपनी, इसलिए बता, मन गलत नहीं बताया, समझ लें। अब मुअज़्ज़ज़ सामने क्या, मुझे इतना कहना पड़ा, अल्लाह कहता है तुम्हारे ही नफ्सों में से आए, तो मैं वहां वजाहत करूं, अपने नफ्सों का लफ्ज़ सुन के अपनी तरह ना समझे, अम्मे से आए, अम्मे बेमिसल बनकर आए हैं, उसी बेमिसलियत को बताने के लिए मैं ये बोल रहा था। चंद बातें भी बहुत है, और कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम जो है वो ये माना में है, ताकि इत्मीनान हो, ये भी सच है, वो भी कुरान भी हक है, कुरान को समझने वाले मुस्तफा का कलाम भी हक है, दोनों बातें हक है। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह पाक फरमाता है, अपना एहसान बताते, मैंने अपने हबीब को तुम्हारे लिए भेजा, एहसान किया, उनकी मीलाद हुई, तुम पर बड़ा करम हुआ। अब अल्लाह कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने एहसान किया मोमिनीन पर कि इन्हीं के नफ्सों में से कलीम रसूल भेजा। अब उनकी शान बताए, यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मेरे हबीब अपनी उम्मत को कुरान पढ़ के सुनाते, किताब पढ़कर सुनाते, इन्हें पाक करते हैं, इन्हें किताब और हिकमत का दर्ज देते हैं
किताब पढ़ाना अलग है, किताब समझाना अलग है। मुस्तफा किताब पढ़कर भी सुनाते हैं, उसके अंदर के मुराद और मफहूम, असरार और राजों को सिखाते भी है मुस्तफा। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब से मुराद कुरान हुई, हिकमत से मुराद प्यारे नबी की सुन्नत हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखा हुक्म अल्लाह के इल्हाम से बोलते थे अक्सर बातें। अहकाम की जितनी बात है हबीब ने कहा वो भी वही रब्बानी से कहा, कुरान भी वही रब्बानी है। हबीब ने जितने बातें अहकाम से ताल्लुक रखने वाली कही है वो भी वही रब्बानी से कहे है। अल्लाह पाक फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरा हबीब अपनी नफ्स की ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, बल्कि ये वही कहते हैं जो उनके दिल में वही के तौर पर बात डाली जाती है, वही बात करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के नबी कुरान भी सिखाते हैं, अपनी सुन्नत भी सिखाते हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब और अल्लाह आगे क्या फरमाता है, वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, अगरचे के मेरे हबीब के इस आलम में आने से पहले लोग खुली हुई गुमराही में थे। अल्लाह कहता है मेरे हबीब नहीं आए थे, पूरे आलम में गुमराही की घटाटोप तारीखियां खा गई थी। हर तरफ गुमराहियों के अंधेरे थे, शिर्क के अंधेरे हैं, कुफ्र के अंधेरे हैं, बदअकीदगी के अंधेरे हैं, बदआमानियों के अंधेरे हैं, बदअखलाकियों के अंधेरे हैं, हर किस्म की तारीखियां खाई हैं। मेरा हबीब न था, अंधेरा था, मेरा हबीब आया, हिदायत का उजाला हो गया, सारा कायनात हिदायत से चमकने लगा, इस्लाम का उजाला हो गया, ईमान का उजाला हो गया, अच्छे अखलाक का उजाला हो गया, अच्छे आमाल का, अच्छे औसाफ का, अच्छी आदतों से कायनात चमकने लगी। अब जुल्म मिटा हदल होने लगा, तारीकी खत्म हुई, उजाला हुआ, खत्म गारतगिरी खत्म हुई, अब अमन चैन शुरू हुआ, सलामती शुरू हुई। अल्लाह कहता है कि अगरचे के मेरे हबीब के आने से पहले ये खुली हुई गुमराही में थे, मेरा हबीब आया तो उजाला। ये खुद रब्बुल आलमीन हबीब की अज़मत में बता रहा है। मिलाद का जिक्र भी अल्लाह ही कर रहा है कि शाम से मिलाद हुई वो भी खुदा बता रहा है। हबीब के आने से पहले क्या तारीखी थी वो भी खुदा बता रहा है। आने के बाद जो उजाला हुआ अल्लाह वो भी बता रहा है। अपने हबीब की ये शान बता के कहता है ये एहसान नहीं तो क्या है, तुमको अंधेरे से मेरा मुस्तफा उजाले में लाया है, जुल्म से निकाल कर अदल में लाया है, क़त्ल व गारतगिरी से निकाल कर अमन व सलामती की तरफ लाया है, कुफ्र व शिर्क को गुमराही से निकल कर इस्लाम व हिदायत की तरफ लाया है। ये मेरा एहसान है जो मेरे हबीब को तुम्हारे लिए बड़ी नेमत बना दी। अल्लाह कह रहा है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, बात यहीं पे खत्म कर देंगे। हिदायत कोई मामूली दौलत नहीं है, इस्लाम का निजाम कोई मामूली दौलत नहीं है, छोटी दौलत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हबीब तशरीफ ना लाते, हम कुफ्र ही में जिंदगी गुजारते, कुफ्र पे ही खातिमा होता तो क्या होता। जन्नत की जो बहारें अल्लाह ने तैयार करके रखा, जा सकते क्या? चले खत्म नेमतों से नहीं, चलो नेमत नहीं पास, कुफ्र पे खत्म क्या पाएंगे? जन्नत का निचला दर्जा भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला तो नहीं मिला, जन्नत गई सो गए ना, चैन से रहेंगे। कोई पहाड़ियों में जिंदगी गुजारेंगे, जंगलों में नहीं, कुफ्र पे खाते हो तो दोज़ख के दहकते चोलों में जलते, वो भी कितना दुनिया की तरह। मुसीबत आई, चलो आई दुनिया में, रो निकली तो खत्म हो गई। ऐसा क्या आई सेकंडों में खत्म हो गई? ऐसा नहीं है, बल्कि कुफ्र पे खातिमा होता तो दोज़ख के दहकते शोलों में जाते, थोड़ी देर में निकल नहीं जाते। अजी सैकड़ों साल गुजरते तो भी नहीं निकलते, हजारों साल गुजर जाते तो भी नहीं निकलते, लाखों साल गुजर जाते तो भी नहीं निकलते, करोड़ों साल गुजर जाते तो भी नहीं। क्यों? दोज़ख हमेशा के लिए बनाई गई है। अगर कुफ्र पे मौत होती हमेशा दहकते शोलों में रहते, दुनिया की मामूली मुसीबत चंद दिन के लिए नहीं संभाल सकते, तो
सख्त तरीन मुश्किलात, सख्त तरीन अज़ाब जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और वो भी हमेशा के लिए, करोड़ों साल के बाद भी नजात का रास्ता नहीं है, खरबों साल के बाद भी नहीं है, हमेशा जलते रहते। बताओ, इस्लाम की दौलत मिली, हमेशा के अज़ाब से बच गए, इससे बढ़कर भी कोई नेमत है? बच ही नहीं रहे। इसी ईमान की बरकत से हमेशा की जन्नत की बहारों में रास्ता मिलता है। अब उन बागों में रहते हैं, उन इनामात में रहते हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत के अंदर अल्लाह ने ऐसी नेमतें रखा है, न किसी आंख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है, न किसी का ज़हन सोच सकता। जितना भी आला सोचो वो कम है। अल्लाह ने जो छुपा के रखा वो सोच से भी बढ़ के है। जब वहां जाएंगे तो तब पता चलेगा। वो भी ऐसा नहीं दुनिया की कोई नेमत मिल गई खुशी, रूह निकलते चले गई थोड़े दिन में, उसके लिए इतना खुश होते। वो नेमत थोड़ी नहीं है, हमेशा के लिए, हमेशा के। जैसे दोज़ख हमेशा के लिए बनाई गई, जन्नत भी हमेशा, और जन्नती भी हमेशा के लिए जन्नत में रहेगी। खरबों साल गुजर गए, नहीं निकाला जा, बस रखना ही है। अब बताओ, हबीब का दामन मिल गया तो हमेशा की दोज़ख से बच गए, हमेशा की जन्नत की बहारें, इससे भी बढ़कर कोई नाम है? दुनिया की सारी नेमतें दुनिया में चले जाने वाले, रूह निकलते। मुस्तफ़ा की रात वो है, आपका दामन पकड़ लो तो हमेशा के लिए राहत है, हमेशा का चैन। इसलिए कहा मेरा हबीब तुमको देख, तुम्हें एहसान, बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया, चूंकि आपकी बरकत से हमेशा की नजात, अल्लाह की रिजा मिल गई है। इस्लाम के बाहर अल्लाह का गज़ब है, नाराजगी है, शोले है, इधर रब की रहमत है, उसका करम है, उसके फजल की बरसात है। बंदाजा कीजिए इससे। इसलिए तो अल्लाह ने कहा मैंने अपना हबीब भेजकर मुसलमानों पे एहसान किया। हालांकि भी आखिरी बात है, वही आखिरी थी, मगर एक बात या तो हो भी बोल देता हूँ। एहसान अल्लाह ने हबीब को सिर्फ मोमिन के लिए नहीं भेजा, एक आयत पढ़ दिया था, हबीब को सारे जहां के लिए रहमत बना कर भेजा। तो फिर एक कहते थे मोमिन पर एहसान किया, मोमिन पे क्यों कर बोलना था ना, सारे जहां पे एहसान किया, मोमिन पे क्यों कहा? उसकी वजह मैं अपने से नहीं करूँ, ये बातें अपने से बोलने की भी नहीं, गलत हो गई तो पटकियां खा जाते भाई, अल्लाह के पकड़ में आ जाते। वही बोलना है जो मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, फुक़हा, आला इल्म वाले इल्म रखकर बोले। सुनो, मोमिन पर एहसान इसलिए कहा, अल्लाह के नबी की जात तो सारे जहां के लिए नेमत बनकर आई, लेकिन वो नेमत को इन्होंने कबूल नहीं किया, तो पहले जैसे थे वैसे ही चले गए, तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। और मोमिन क्या करे, प्यारे नबी की नेमत का फ़ायदा उठाए, दामन से वाबस्ता हुए, हमेशा की मुसीबत से बच गए, रब्बुल आलमीन का खुर्ब पा लिए। तो क्योंकि इनाम ये पा लिए है, इसलिए ये इनाम पाए बल्कि एहसान बोला। वो उनके लिए था, मगर हासिल नहीं करे, एहसान बोलना है। नेमत से मैं नहीं पाए, कबूल नहीं किए, इसलिए जैसे कि वैसे ने कबूल किया, तारीकी से निकल कर हिदायत के उजाले में आ गए। इसलिए कहा एहसान किया, ये मेरा हबीब आए बोल के हिदायत पाए, मैं हबीब के जरिए तुमको हिदायत दिया, मेरा हबीब नहीं होता तो फिर अंधेरों में भटकते। तो इस तरह अल्लाह ने हबीब किताब को, कुरान को हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम बना के भेजा। इसकी शुक्रगुजारी यही है कि हम भेजने वाले रब की, जैसे वो लाजवाब है वैसी लाजवाब अज़मत रखें, वैसी लाजवाब रब से मोहब्बत करें, इत्ताअत में जितना हमसे हो सकता आगे बढ़ने की कोशिश करें। औलिया अल्लाह की ज़िंदगियों को देखें, वो किस तरह नफ्स और शैतान का मुकाबला करते हैं, रब के क़ुर्ब को हासिल करने के परवाज़ करते थे। उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों को देखकर अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाएं। वो जैसे नबी के ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारते थे, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ने नबी को भेजकर एहसान किया, नेमत देने वाले का भी शुक्रिया है, उसकी जैसी शान है आला दर्जे की, आला दर्जे का अजमत, मोहब्बत हो, इत्ताअत आला दर्जे की हो, इससे एहसान जो नेमत है उस नेमत की शुक्रगुजारी, उस अल्लाह ने जो नेमत दिया उसकी ताज़ीम करें, उस नबी का अदब करें, एहतराम करें, उससे मोहब्बत करें, क्योंकि इन जैसी नेमत कायनात में नहीं है। इनकी अजमत और ताज़ीम भी सबसे लाजवाब, सबसे आला हो, मोहब्बत आला,
अज़मत आला, गुलामी आला, इत्ताअत आला। बल्कि यही नहीं, उनकी शुक्रगुजारी यह है उनका भी एहतराम करें, उनके आल का भी एहतराम करें, क्योंकि हबीब की आल है। उनके खुलफा का भी एहतराम करें, इसलिए कि हबीब के खुलफा। उनके सहाबा का एहतराम करें, इसलिए कि इनके सहाबा हैं। उनके सच्चे गुलाम जो औलिया अल्लाह है उनका भी एहतराम करें, इसलिए कि नबी के सच्चे गुलाम है। बल्कि एक आम मोमिन का भी, उसका भी हक है, उसका भी एहतराम करें, उसके भी साथ अच्छा सलूक करें। क्यों? एक गुनाहगार भी है तो क्या हुआ, एक खताकार होगा, एक खताकार होगा, एक गुनाहगार होगा, एक सियाकार भी होगा, लेकिन मुस्तफा का वफादार है, अपने रब का वफादार है। प्यारे नबी कहते हैं कि एक आम मोमिन भी ऐसे रहना चाहिए, जैसे मिसाल देके फरमाते हैं, क्या आका ने फरमाया है, मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है। जैसे जिस्म के एक अदू को तकलीफ हुआ तो पूरा जिस्म तड़पता है उसकी मोहब्बत में, उसके साथ तकलीफ में शामिल होता है। ऐसे मोमिन जसद वाहिद की तरह हबीब फरमाए, मोमिन की शान बता रहे। एक मोमिन को तकलीफ हो तो दूसरे मोमिन को तकलीफ का एहसास होना चाहिए। ये कब होता है? मोहब्बत आला हो तो अल्लाह तो कहता वो बड़े तो बड़े हैं, आम गुनाहगार भी हैं तो उनसे भी मोहब्बत करो। बुरे हैं तो बुराई को दूर करने, शफकत और प्यार से इस्लाह करने का हुक्म है। बड़े हैं तो अदब से, छोटे हैं तो शफकत से, बराबर वाले हैं तो दोस्ताना माहौल में, न कि गीबत और चुगलखोरी करके उनको रुस्वा करना है। मोमिन के साथ बेहतरीन सलूक उनके हुकूक में दाखिल है, मोहब्बत करना हुकूक में दाखिल है। प्यारे नबी ने भी तरीका बताया, ऐसे इस्लाह करो कि थकावी में चले दूसरे भाई को इसकी चाय खिलाओ। इस शान से गीबत की इजाजत नहीं है, चुगलखोरियां करके किसी भाई को रुस्वा करने की शरीयत इजाजत नहीं दी, बल्कि अच्छी नसीहत के जरिए इस्लाह का, इजाजत ही नहीं हुक्म दिया है अपने भाइयों का। इस उम्मत की शान ही ये है कि खुद भी अपनी इस्लाह करते हैं, आपस में एक दूसरे की इस्लाह में लगे रहते हैं। तो ये है इस्लाम। मोहब्बत के लिए अल्लाह ने, अब मोहब्बत पैदा होने के लिए मोमिनीन के ऐबों को नहीं देखना, मोहब्बत खत्म हो जाती है। कमालात तो खूबियों को देखना मोहब्बत होती है। नबी चाहते हैं मोहब्बत करो, तो मोहब्बत जिससे पैदा होती है वो काम करना, नफरत जो पैदा होती है वो काम नहीं करना। इस्लाह करो ताकि अच्छा हो, तो उससे भी मोहब्बत। गीबत मत करो, मोहब्बत नबी चाहते हैं आपस में एक जिस्म की तरह मिल रहा है ना। मैं बताऊँ आपको मुअज़्ज़ज़ सामने कह रहा हूँ, मोहब्बत का तरीका ये सिखाया है, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। प्यारे नबी ने इसका मोहब्बत का भी हुक्म दिया और मोहब्बत कैसे हासिल होती है तरीके भी बताए। सलाम करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, हबीब ने बताया। और एक दूसरे से मोहब्बत खत्म हो तो उसका नुकसान भी बताया। तुम मोहब्बत खत्म करते हो, नुकसान तुम्हारा ये है। इन अल्लाह के नबी की नाफरमानी का अलग गज़ब है। और दूसरा नुकसान प्यारे नबी कहते हैं, जब एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई से अदावत करता है, इतनी अदा, इसको देख के उन मुँह मोड़ ले रहा, उसको देख के इन मुँह मोड़ ले रहा, मोहब्बत से एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं के बारे में, प्यारे नबी कहते दुआओं के बारे में फरिश्तों से कहता है, इसकी दुआ को यही रहने दो, जमीन पर मेरे पास मत लाओ, जब तक कि अदावत खत्म नहीं होती, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं पैदा होती, उसकी दुआ वही रहने दो। तो हमारी दुआएं कबूल होना बंद हो जाती है। हत्ता की बेहतरीन बेहतरीन रातें आती है जिसमें हर एक की दुआ कबूल होती है, मगर चंद लोगों की नहीं कबूल होती। बेहतरीन रातें हैं, बेहतरीन वक्त है, जो दुआ करो कबूल होने का टाइम है। ऐसे टाइम में भी चंद लोग हैं जिनकी दुआ कबूल होने, ये भी प्यारे ने भी कहा, एक भाई दूसरे भाई से कीना रखता है, उनकी भी दुआ कबूल नहीं होती। होता क्या है, जब तक के कीना और अदावत खत्म न हो, मोहब्बत न हो, दुआएं मकबूल। बेहतरीन रातों में भी महरूम रहता, आम दिनों की बात तो छोड़ो। नुकसान जब आम मोमिनीन का यह हाल है, बड़ों की मोहब्बत तो और ज्यादा हो। जैसे जैसे बड़े होते जाए, अदब मोहब्बत बढ़ाते जाइए। ऐसे काम नहीं होना जिससे मोहब्बत कम होती है, ऐसे बातें होना जो खूबियों की जिससे मोहब्बत हो, इस्लाम से सिकारा उसकी तरफ चलना। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।